किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था वहाँ लंच में, सब ताली बज रही थी। लेकिन जैसे ही पता चला आग लगी, किसको पता था वो मातम जैसा माहौल हो जाएगा 2 घंटे बाद। इतना ज़्यादा धुआं था कि आप देख ही नहीं सकते, मतलब 2 फीट दूर क्या है वो दिख ही नहीं रहा था 2 फीट दूर। ये लोग बहुत आराम से मतलब फाइल सेव कर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं पीसी से। मैं तो भाई जैसे ही मुझे पता चला बाहर आग लग गई, मैंने पीसी सब छोड़ा, अपने बैग में सामान रखा, मैं उठ के बाहर आ गई। उस तार पकड़ के मैं नीचे उतरना चालू किया, तो तार जो उतरे तो तार भी लगभग पिघलना चालू हो गया था। तो खाल जो मेरी थी वो जो है हाथों की, वो उसी तार में चिपक गई। मैं किसी तरीके से आ गया, फिर मेरे पीछे 2-4 लोग और आए हैं। मुझे पता था या तो तुम्हारे पास 2 ही 3 चांस है, तो तुम बाहर कूदो शीशे से, उसमें भी तुम्हारे हाथ पैर टूट के मरोगे, अंदर तो तुम जल के घुट के मरोगे। बाहर ही एक मौका है कि या तो ये रिस्क लेके बच जाओगे, मरना तो वैसे भी है फिर इन दी एंड, है ना। उस पे लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, बचाओ, यहाँ पे घुट रहे हैं हम लोग, सांस नहीं आ रही है। और वो कॉल 1 घंटा 22 मिनट चली थी। वो कॉल तो चालू हो गई थी, लेकिन लोग खत्म हो गए थे उतनी देर में। 10 लोग ही बचे हैं। 10 लोग में से जो 1-2 जो है थे वो थे स्टाफ वाले जो काम वगैरह करते थे, बाकी सब आर्टिस्ट थे। एक्चुअल में वो गेमिंग स्टूडियो है, वहाँ हम लोग गेमिंग आउटसोर्सिंग का काम करते हैं। ठीक है। गेमिंग के एसेट्स वगैरह, कैरेक्टर वगैरह ये सब बनाने का काम होता है। अलार्म तो कुछ बजा ही नहीं। हाँ, ये मतलब अलार्म बजा ही नहीं। कोई चिल्लाया क्या? 2 बजे हम लोग का लंच ख़त्म हो जाता है, तो 2 बजे के बाद जो है ना, हम लोग 2:30 बजे तक हम लोग काम कर रहे थे। तो तब तक मेरे सीनियर आए तो कहने लगे काम करो, सिस्टम बंद कर दो, कुछ प्रॉब्लम हुई है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर जब तक बंद करके जब तक उठ रहे तब तक आवाज़ आने लगी कि आग भी लगी है। तो पहले भी शॉर्ट सर्किट हुआ था, तो हमको ऐसे ही होगा। तो हमने कहा ठीक है, हम लोग कैजुअली आराम से उठ रहे थे। फिर जब उठ के जब बायोमेट्रिक पे थंब लगाना स्टार्ट किया तो वो लाइट जा चुकी थी, पावर कट की वजह से वो काम नहीं कर रहा था। तब फिर पैनिक स्टार्ट हुआ। फिर हम लोग वही रूम में जो पार्टीशन था उसमें फांद के दूसरे साइड रूम पे गए। वहाँ वहाँ वो रूम खुला हुआ था, तो उधर से हम लोग जो है ना गए। फिर जो है ना देखा कि धुआं आ रहा था। जब धुआं आ रहा था तो फिर मैंने अपनी टॉवल गीली करी और धुआं आपको दिख गया था? धुआं दिख गया था और बहुत तेज नहीं आ रहा था। तो लेकिन हम लोग को ये भी नहीं मालूम था कि क्या कहते हैं इधर से जाना सही है कि नहीं है। तो मैंने टॉवल गीला किया। एक मैं थोड़ा समझने के लिए सॉरी, आप लोग का जो यूजुअल रास्ता है जिससे हाँ, आप लोग जाते हाँ, हैं, हाँ, उसी रास्ते पे आपको हाँ, दिख रहा था कि धुआं उधर से आ रहा है, ठीक आ रहा है। तो वहाँ जाके देखा तो धुआं आ रहा था। तो फिर देखते ही देखते धुआं थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, तो हम लोग गीला किया टॉवल और वो लगा के हम लोग देख रहे थे कि किधर से भाग सकते हैं। उधर जीने साइड जा नहीं पा रहे थे क्योंकि इतनी तेज़ वहाँ से धुआं आ रहा था, चिमनी का काम कर रहा था वो। फिर हम वो कपड़ा लगा के ही हम आगे की साइड गए देखने के लिए कि खिड़की के साइड जाके देख लें। तो वहाँ से लोग नीचे चिल्ला रहे थे आग लगेगी, तब जाके पता चला कि बहुत भयानक आग लगी हुई है। तब तक आप लोग को धुएं से अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि कितनी हाँ, हम लोग को लगा हल्की फुल्की आग लगी, लेकिन वो धुआं वो कंटिन्यू तेज स्पीड से बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। नीचे से लोग चिल्ला रहे थे। तो फिर हम लोग ने फिर एट लास्ट जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, दिखना विजिबिलिटी कम होने लगी, तो 1-2 लोग ने लात मारी शीशे में। हमने अपना अपना टॉवल हटा के बेंच उठा के मारी शीशे में, तो बेंच से टूटा नहीं। और दोबारा मारते तब तक जब सांस ली तो जो बहुत काला धुआं, टार जैसा धुआं जो था वो अंदर मेरे चला गया। तो फिर हम सांस नहीं ले पा रहा था। तो फिर मैंने खिड़की से बाहर मुंह निकाला तो लोग कह रहे थे कि तार ऐसे से हिला रहे थे कि बिजली का तार था वो मोटा सा। तो कहने लगे कि आ जाओ इससे पकड़ के आ जाओ। तो हमने सोचा कि अब पीछे जाते हैं, अगर पीछे भी जो है ना इतना धुआं भर चुका है कि मर जाएंगे। और वहाँ पे इतना धुआं भरता जाता कि 2 फीट दूर क्या है कुछ दिखना ही बंद हो गया था। मैंने 1-2 आवाज़ें लगाई, जितनी मेरी सांस आ पाई धुएं में मैंने आवाज़ लगाई कि इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ। तो उसके बाद फिर मैंने वो तार पकड़ के मैं नीचे उतरना चालू किया। तो तार जो उतरे तो तार भी लगभग पिघलना चालू हो गया था। तो खाल जो मेरी थी वो जो है हाथों की, वो उसी तार में चिपक गई। मैं किसी तरीके से आ गया। फिर मेरे पीछे 2-4 लोग और आए हैं, करीबन 4 या 5 लोग मेरे बाद उतर पाए। लेकिन उसके बाद जब जैसे उतरा वो धुआं आग में कन्वर्ट हो चुका था। फिर आग जैसे जब लग गई तो जो लोग अंदर थे वो फिर पीछे की साइड भाग के गए 15 लोग। तो 15 लोग जो भाग के गए फिर वो बच नहीं पाए। वही लोग वॉशरूम में जाके छुपे थे पीछे। वो उनको जो लग रहा था कि पानी वगैरह होगा, बच जाएंगे वहाँ पीछे शायद जो है ना धुआं ना आए, लेकिन वो धीरे धीरे वहाँ धुआं भरता चला जा रहा था। हम लोग जब उतर आए हैं तो आधे घंटे बाद एम्बुलेंस आई है, आधे घंटे बाद।
और जो मेरे साथ का जो बंदा जो जयंत गुप्ता जो गिरा था नीचे आके, वो आधे घंटे तो रोड पे ही पड़ा रहा, एम्बुलेंस नहीं आई थी, उसको ले जाने का कोई साधन नहीं था। मेरे हाथ जल चुके थे, उसको उठा भी नहीं पा रहा था, ऊपर से कांच फट फट के नीचे गिर रहा था, तो बच भी नहीं पा रहे थे। हम लोग बड़ी मुश्किल से उसको खींच के इधर साइड लेके आए थे। आधे घंटे बाद एम्बुलेंस आई है, फिर उसको हम और हमारे साथ एक लड़का और था, पंकज जोशी, वो हम लोग थोड़े ठीक थे। और लवप्रीत उतरते समय मेरे बाद जब उतरी हैं, सबसे पहले मैं उतरा हूँ, मेरे पीछे जो है अंकित उतरा है, फिर अंकित के बाद शायद जो है लवप्रीत उतरी हैं, फिर अभिषेक, और फिर उसके बाद दो अभिषेक उतरे हैं, दो अभिषेक उतरे हैं, ऐसे करके सब उतरे हैं। तो लवप्रीत का पैर टेढ़ा हो चुका था, पता नहीं क्या टूट गया था। जयंत की हालत बहुत क्रिटिकल थी, उनके हाथ पैर फट चुका था, सर भी फट चुका था, उनके सब लोहा घुस चुका था, इधर उधर सब जगह खून निकल रहा था, उनके सांस भी नहीं आ रही थी। उनको एम्बुलेंस में लेके मैं और जोशी और लवप्रीत और जयंत गुप्ता, हम चार लोग सबसे पहले मेडिकल कॉलेज पहुँचे हैं। फिर वहाँ जाके ट्रीटमेंट जो है ना, पर्चा वर्चा हम लोग को दिया गया कि जाके लाइन में लोगों को पर्चा बनवाओ जाके। तो जोशी पर्चा बना था क्योंकि वही खड़े होने के लायक था। बाकी मैं धीरे धीरे सब चीज़ों को बता रहा था कि इनको क्या हुआ, इनका नाम क्या है, पर्चा का काम करवा रहा था। फिर धीरे धीरे चीज़ें जो है ना, बॉडीज आना चालू हुई शाम को 5 बजे। वो जो निकल के जो सामने थे, जो नीचे उतर गए, और जो जीने से भाग के आ गए, जैसे ये जीने से भाग के आ गए थे मेरे साथ ही, और थोड़ी देर पहले बस यही लोग निकल पाए, बाकी और कोई नहीं निकल पाया। हम लोग को ये लगा था शायद जो है ना बचा लिया जाएगा। धुआं बहुत ज़्यादा धुआं था, इतना ज़्यादा धुआं था कि आप देख नहीं सकते हो, इतना ज़्यादा धुआं था कि आप देख ही नहीं सकते। मतलब 2 फीट दूर क्या है वो दिख ही नहीं रहा था, 2 फीट दूर। और इतना गाढ़ा धुआं था कि मतलब एक बार आप सांस लोगे तो सांस ही रुक जा रही थी, मतलब अंदर कुछ जा ही नहीं था। एम्बुलेंस में मेरी सांस रुक गई थी जाते, जो मुझसे पूछ रहे थे नाम के बारे में, तो जब मैं सांस लेता तो मेरी रुक गई थी। जब मैं खाता है तो मेरे गले से खूब सारा टार निकला है, तब जाके मैं बोल पाया हूँ। और हमारे ऑफिस के सबसे पीछे साइड सर्वर रूम है, वहाँ पे हुआ था। तो जब वहाँ आग लगी तो हम सब लोग पहले ही निकल गए थे नीचे, हम लोग चले गए थे, बच गए थे। लेकिन इस बार जो हुआ, वो जो नीचे जो पेट स्टोर था, उसका फर्स्ट फ्लोर पे उसने गोदाम बना रखा था। तो उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब 7-8 ट्रक उसने कैट फूड, डॉग फूड वगैरह इकट्ठा करके रखा था। तो वो ज्वलनशील की तरह काम कर रहा था। वो जब जलना स्टार्ट हुआ है तो इतना स्मोक और इतना हीट उसने निकली है कि उसके बाद फिर हम लोग जो है ना, फिर वहाँ से भाग नहीं पा रहे थे। दिख ही नहीं रहा था कि इधर क्या है, कोई कौन है, सिर्फ आवाज़ आ रही थी, सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही थी। बस आते समय मैंने 1-2 लोग को आवाज़ लगाई कि इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ। उसके बाद फिर मैं जो है ना आवाज़ भी नहीं लगा पाया क्योंकि मेरी सांस रुक गई थी। फिर मैं उसी केबल को पकड़ के उतरा हूँ। वो बिजली की तार थी, वो मोटी वाली, हाँ मोटी वाली तार जो थी वो भी जलना स्टार्ट हो चुकी थी। वो एक्चुअल में वो तार जल रहा था, वो भी गर्म हो गया, वो गर्म हो चुका था। तो अभी क्या कहते हैं, मेरे भी जो है ना, जब मैं ड्रेसिंग कर रहा था तो मेरे भी पिघला हुआ जो तार था वो अंदर चिपका हुआ है अभी भी। तो वो भी कुछ लोग जब पिघल रहा था तो कुछ लोग ने जो है ना खाल निकलने की वजह से छोड़ दिया, तो वो गिर गए थे। 1-2 वीडियो आप देखेंगे तो 1-2 लोग गिर गए थे, 1-2 लोग तार में फंस के उनका पैर टेढ़ा हो गया था। तो ऐसे कई चीज़ें हुई थी। अब तो वहाँ जाना ही नहीं हो पाया क्योंकि अब कुछ रहा ही, कुछ बचा ही नहीं। आधे से ज़्यादा स्टाफ ही नहीं रहा, 10 लोग ही बचे हैं। 10 लोग में से जो 1-2 जो है थे वो थे स्टाफ वाले जो काम वगैरह करते थे, बाकी सब आर्टिस्ट थे। अब कर ले दे के कुछ ही लोग बचे। वो होते हैं मैनेजर, सी हायरार्की में क्या? हाँ, हमारे टीम लीड होते हैं, सीनियर आर्टिस्ट होते हैं, फिर जूनियर आर्टिस्ट। कोई था वहाँ पे उस सीनियर, हमारे सीनियर आर्टिस्ट भी थे और टीम लीड भी था हमारा। सब जो है कुछ उसमें जो है मोस्टली जो थे वो उस मिड लेवल और सीनियर थे वो और जूनियर भी काफ़ी थे। कुछ लोगों ने अभी 1 हफ्ते पहले ही ज्वाइन किया था और कुछ तो बहुत यंग है, 17-18 साल के ही थे। उनका भी ज़्यादा टाइम नहीं होता, 1-1 महीने हुआ ज्वाइन किए। जैसे ये पीछे आपके बैठे हैं, इनको भी 1 ही महीना हुआ था, इनके ही साथ के बैच के थे वो। ये लोग पीसी बंद करने लगे थे, मैंने कुछ सेव वेव नहीं किया, ये लोग सेव कर रहे थे आराम से, ये लोग कर रहे थे, ये लोग बहुत आराम से, मतलब फाइल सेव कर रहे हैं, फिर उठ रहे पीसी से। मैं तो भाई जैसे ही मुझे पता चला बाहर आग लग गई, मैंने पीसी सब छोड़ा, अपने बैग में सामान रखा, मैं उठ के बाहर आ गया। तो हम लोग का बायोमेट्रिक लॉक ही नहीं हो पाया, मैं तो निकल आया था क्योंकि
फिर जब मैं बाहर आया तो बहुत लोग खड़े थे, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई नहीं था, बहुत, मेरे ख्याल से 10 लोग तो थे उस वक्त वहाँ पे जहाँ मैं था, गेट के सामने। आप सबसे पहले निकले थे? हाँ, मैं सबसे पहले निकला था। मतलब इन लोगों के बैच में? हाँ, मरे तो सारे थर्ड फ्लोर वाले ही हैं, तो हम सब लोग थे, वो थर्ड फ्लोर वाले थे जो सबसे ऊपर काम कर रहे थे ऑफिस में, और मैं बैक साइड में था, ये भी मेरे साथ ही मेरे सामने वाले कंपाउंड में बैठते थे, और बीच में ऑफिस था इन लोगों का। उसके बाद एक और कंपाउंड था जिसमें अलग वर्किंग वाले बैठते थे मतलब सभी ऐसी। लेकिन निकला मैं ही पहले था क्योंकि ये लोग डर रहे थे, मतलब सबसे मेन बात ये थी, इन लोगों का तो गेट नहीं खुला था तब तक, उस साइड वालों का गेट खुल गया था, हम लोगों का गेट खुल गया था, इन लोगों का गेट नहीं खुला था। ये 4 लोग फंसे थे अंदर, 3-4 लोग थे ना तुम लोग, तो यही बात थी। तो मैंने देखा कि मतलब जैसे हमारे जो वो लीड थे, भुवन नाम है उनका, तो उनने गेट वगैरह खोला, तो ये मना करने लगे कि गेट मत खोलो अभी, क्योंकि बहुत तेज धुआं था, मतलब धुआं इतना था कि अगर मैं ऐसे अपना हाथ रखूँ तो मैं अपना हाथ नहीं देख सकता था उस धुएं में, और वो धुआं अंदर आ रहा था भाई, और पूरा ऑफिस भी सील पैक, कहीं कोई वेंटिलेशन नहीं कि हवा कहीं से बाहर निकल सके। आग नीचे फ्लोर पे लगी थी, अब आग तो ऊपर ही बढ़ेगी, और सीढ़ी एक तरह से वही चिमनी वाला काम कर रही थी कि पूरा धुआं सीढ़ी से ही ऊपर जा रहा था, ऊपर गेट बंद पूरा, तो वो धुआं, हाँ, तो वो पूरा धुआं मतलब उतने में भर गया, वो इतना काला एकदम गाढ़ा हो गया था कि आप मतलब देख नहीं पाओगे कि क्या हो रहा था। अब मैं बैग टांगा हुआ था, अब वो धुआं इतनी तेज अंदर आने लग गया कि मतलब आप सांस नहीं ले पाओगे, घुटन होने लग गई, चक्कर आने लग गया कि जब सांस ही नहीं ले पाओगे तो ऐसा लगे कि आप बेहोश हो रहे हो। मैं एक बार ट्राई किया निकलने का, तो लोग मुझे मना करने लगे, मत जाओ मत जाओ, ये लोग खुद ही नहीं जाने दे रहे थे कि बाहर मत जाओ, धुआं बहुत है, नहीं पहुंच पाओगे नीचे। लेकिन मुझे पता था या तो तुम्हारे पास 2 ही 3 चांस है, तो तुम बाहर कूदो शीशे से, उसमें भी तुम्हारे हाथ पैर टूट के मरोगे, अंदर तो तुम जल के घुट के मरोगे। बाहर ही एक मौका है कि या तो ये रिस्क लेके बच जाओगे, मरना तो वैसे भी है फिर इन दी एंड, है ना। तो मैंने एक बार ट्राई किया, नहीं मैं निकल पाया क्योंकि सांस ही नहीं ले पा रहा था, क्योंकि वही काला धुआं, सांस कैसे रोक पाएगा इंसान उस काले धुएं की। तो मैं फिर दूसरी तीसरी बार में मैंने अंदर भी सबको बोला कि चलो निकल चलो, अभी आग कम है, तो धुएं धुएं में कम से कम मैं कह रहा हूँ चोक हो जाओगे नीचे जाके, भाई एक बार रोड पे पहुंच गए बच गए उसका मतलब। तो लोग कहने लगे नहीं अभी फायर ब्रिगेड आएगी, भाई हमें तो पता है हमारे देश का हाल कि जब सब जल गए थे 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई है, जब सब जल के राख हो गए, ठीक है, तो उसका तो मुझे पता था, उसका इंतजार कोई करना नहीं है। तो मैं सबसे बोला, मैंने अपने दोस्तों से बोला, आदित्य और शहजान जो थे, आदित्य श्रीवास्तव, शहजान आपने नाम सुना होगा दोनों का, वो मृत में थे, तो मैंने उन दोनों को भी बोला था कि चलो निकलते हैं, लेकिन उन लोगों ने इग्नोर करके वो लोग एक दूसरे में बात करने लग गए कि ये लोग कॉल करने लग गए इधर उधर। तो मैंने एक बार और बोला, फिर मैं निकल गया, मैंने कुछ नहीं सोचा, इतना हम लोग का दिमाग भी नहीं, मेरा दिमाग नहीं चला कि सीढ़ी लेफ्ट साइड से नीचे जा रही थी, और मैं लेकिन निकल गया बाहर। अब मुझे सांस आना बंद, वहाँ पे मैं सांस भी नहीं ले पा रहा, मैं उसी धुएं में सांस ले रहा हूँ। तो पहले मैं ऊपर चढ़ने लग गया क्योंकि मैं भूल गया था कि लेफ्ट साइड में नीचे जाने का है, कुछ दिख भी नहीं रहा, रेलिंग की एक बॉल जैसी नहीं लगी होती रेलिंग पे, मैं उसको ढूंढ रहा था, मैं ऊपर चढ़ने लगा, फिर मुझे लगा कि अच्छा मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, तो मैं पीछे आया, और मैं ज्यादा ही पीछे आ गया तो मैं दीवार से चिपक गया। अब मुझे उतने में कुछ दिखना बंद कि भाई ना रेलिंग दिख रही, कहाँ दिख रहा है। फिर मैंने कहा कि आगे चलते हैं, ज्यादा ज्यादा गिर जाएंगे। अब ऐसे मोमेंट में भाई आखिरी टाइम है कि ट्राई कर लो जितना अपनी तरफ से कर पाओ। मैं गया, लेकिन किस्मत से मुझे वो बॉल दिख गई, जो रेलिंग वाली बॉल होती है, तो मैंने उसे पकड़ लिया। फिर मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा बैग पकड़ा हुआ है पीछे से, तो 2 लोग मेरा बैग पकड़े हुए थे। फिर मैंने देखा नहीं कि कौन पकड़ा, उतने धुएं में कुछ दिख नहीं रहा था, मैं अपनी जान की परवाह करूंगा ना भैया। तो मैंने वो रेलिंग पकड़ी और मैं नीचे आया, मैं जैसे 1 फ्लोर नीचे आया, ऐसे मुड़ी 1 फ्लोर नीचे आया, यहाँ पे आग लगी हुई थी मतलब नीचे वाले फ्लोर पे, और वहां से आग फक फक करके बाहर आ रही, जैसे छोटी जगह से कोई प्रेशर से चीज बाहर नहीं आती, वैसे आग बाहर आने की ट्राई कर रही थी, लेकिन तब इतनी फैली नहीं थी। और जैसे ही मैं उस फ्लोर पे आया, मेरे को लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा अब, क्योंकि मेरे को सांस वगैरह तो कुछ आ नहीं रही थी, मेरी आंखें जल रही हैं बिल्कुल काला काला मेरे को। मैं आ गया हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, हाँ फर्स्ट जो ग्राउंड फ्लोर था उससे ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर, जहाँ वेयर हाउस जहाँ आग लगी थी। तो वहां मैं आया और मैंने पहुंचा और मैंने देखा कि आगे पूरा क्लियर, मतलब ना धुआं ना कुछ ना कुछ, वो पूरा क्लियर पड़ा था। फिर मतलब एक जान सी आई तो मैं भागा हूँ वहां से, और मैं भागा हूँ और मैं रोड पे आके लेट गया हूँ बस, क्योंकि मेरी आंखें बंद होने लग गई, मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा पेट दर्द हो रहा, उल्टी सी आ रही, मतलब सब कुछ ऐसा, मैं अनकॉन्शियस होने लग गया था। लेकिन फिर वही था, एड्रेनलिन इतना था कि मैं 10 सेकंड बाद मैं थोड़ी देर लेटा हूँ, उठा हूँ, फिर मैं ऊपर से देख रहा हूँ सब चिल्ला रहे बचाओ आग बढ़ रही बचाओ। मैं सबको कॉल भी किया, मैंने सबको कॉल किया कि भाई अभी भी मौका है, जल्दी आ जाओ, अभी आग इतनी नहीं फैली है कि सीढ़ी से आ जाओगे, थोड़ा ही धुआं पार करना था उसके बाद, क्योंकि पूरा क्लियर था नीचे वाला फ्लोर, क्योंकि आग तो ऊपर साइड जा रही थी। तो मैं सबको बोला, मैंने सबको कॉल किया अपने में। यहाँ पे एक व्हाट्सएप कॉल चली थी हम लोग के ग्रुप में जितने लोग थे, वो कॉल 1 घंटा 22 मिनट चली थी, वो 2:30 बजे कॉल चालू हुई थी। मैं थोड़ी देर के लिए कॉल ज्वाइन कर पाया था इतनी हड़बड़ी में, उस पर लोग चिल्ला रहे हैं रो रहे हैं बचाओ, यहाँ पे घुट रहे हैं हम लोग, सांस नहीं आ रही है। और वो कॉल 1 घंटा 22 मिनट चली थी और 2:30 बजे चालू हुई, मतलब वो चली होगी 3:40 3:50 तक चली होगी। लेकिन वो कॉल इसलिए चली इतनी देर
वो कॉल तो चालू हो गई थी लेकिन लोग खत्म हो गए थे उतनी देर में, वो बस कॉल चल रही थी। तब जब आग आगे आने लग गई तो लोग बाथरूम में चले गए। तो बात ये हुई, जैसे कुछ लोग बाथरूम में चले गए थे, चैट में ये भी लास्ट मैसेज पड़ा था कि बाथरूम में मत आओ तुम सब लोग। अच्छा, आप लोग व्हाट्सएप पे भी लगातार हाँ, मतलब messages, मुझे मैसेज एक पे घंटा यही बैठना- 3-4 मैसेज हुए थे वो लास्ट कि बाथरूम में मत आओ तुम सब लोग। तो बाथरूम में ये लोग थे। अब ये लोग तो भाई जान बचाने के लिए इंसान कुछ भी करेगा ना, तो ये लोग पीछे साइड भागे कि धुआं नहीं आएगा। तो मतलब जो लोग अंदर थे वॉशरूम में, वो सुनने में आया था कि ये लोग मतलब अपने ऊपर पानी डाल रहे हैं। अब जैसे जो लोग थे वो तो बाहर तो बहुत धुआं होगा, वो तो पहले ही मतलब खत्म हो गए होंगे घुट घुटा के, आग जल लग के। लेकिन जो लोग वॉशरूम में थे वो लोग अपने ऊपर पानी डाल रहे थे, मतलब प्रयास कर रहे थे जिंदा रहने का, कि गर्मी लग रही है, सांस हो रही है, वो सब मतलब कर रहे थे। तो वो पता चला कि उनकी बॉडी पे इतना मतलब जलने वलने के मार्क नहीं है, क्योंकि वो लोग पानी वानी डाले और उतना आग पहुंची नहीं अंदर। क्योंकि एक वीडियो मैंने रील में देखा था कि जो अब अगर आप ऊपर वाला देखेंगे तो सोफा वोफा इतना जला नहीं है, मतलब ऊपर इतनी तेज आग नहीं पहुंच पाई थी। तो जो भी है लोगों का घुटन से ही हुआ है वहां पे। हाँ, मैं गिरा था, मेरे बस कंधे पे लगी थी थोड़ी सी, लेकिन तब मुझे को इतना फील नहीं हुआ। क्योंकि फिर जब मैं ये लोग उतरे, क्योंकि मेरे को इन्हीं की चिंता थी भाई, मेरे सबसे क्लोज में यही जानने वाले थे, तो मैं इन्हीं को ही बोल रहा था कि आओ तार पकड़ के आओ, सीढ़ी से आओ, क्योंकि सीढ़ी पे खुला हुआ है सब कुछ। मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बोला, जो मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे, उसमें एक लड़का था भविष्य नाम का लड़का, वो भी मतलब उसकी 1-2 हफ्ते पहले ही ज्वाइनिंग हुई थी, वो भी आया था। मतलब उसके दोस्त थे वो नहीं आए थे कल स्टूडियो, मतलब वो लोग छुट्टी पे थे और वो सब लोग साथ में रहते थे, लेकिन वो आया था। अब वो क्या सोच के आया होगा मुझे नहीं पता, कि अब तो यही सोचो अभी 1 हफ्ता ही ज्वाइनिंग हुई है, अभी से ही छुट्टी मार लूँगा तो क्या होगा, क्या पता उसके मन में ये हो। लेकिन क्या पता वो ना आता तो बच जाता अभी, क्योंकि वो भी नया ही था। 1 हफ्ता कुछ ज़्यादा थोड़ी ना होता है, कुछ सोच के आया होगा बंदा, इतनी दूर से उत्तराखंड से आया था वो। वैसा ही मैं तो जब निकला था, फिर मैं उठा, फिर मैं मतलब मेरी हालत ऐसी थी कि मैं 2-2.5 घंटे, मतलब पहले मैं जब बैठा हूँ उसके बाद मेरे को इतनी तेज़ चक्कर आया है, मुझे उल्टी आ रही है, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है मैं बेहोश हो रहा हूँ बस। क्योंकि इतना गर्म, ऊपर से जब वो बिल्डिंग जल रही थी, वो इतनी तेज़ लू आ रही थी कि मतलब आप खड़े नहीं हो पाओगे वहाँ आस-पास भी। मैं एकदम रोड पे जाके खड़ा था, वहाँ तक मुझे गर्म लग रहा था। एक सर थे सुखमनी नाम के, एक भैया थे हमारे, सर बोलता था मैं उन्हें, क्योंकि मेंटोर ही थे हमारे, तो हमें तो सिखाया था उन्होंने पहले। तो उनके पापा के पास कॉल आई थी 2:36 पे, और उनके पापा जब आए हैं 2:40 कुछ पे, मतलब उनने वापस से कॉल की तो उनकी कॉल लगना बंद हो गई। इसका मतलब कुछ हो गया, जब सबका हो गया। मैंने भी आदित्य वगैरह को बहुत कॉल की, शहजान को बहुत कॉल की, और अनुजा एक करके थी, उनको भी मैंने बहुत कॉल की, क्योंकि भाई मेरे पास इन्हीं 3-4 का नंबर था। तो मैंने इन सबको कॉल की, क्या पता कोई उठा ले, क्या पता कोई बोले तो भाई बोला जाए कि अंदर अभी बचे आप जाइए अंदर। लेकिन किसी का रिस्पॉन्स ही नहीं आया। तो जिस हिसाब से आग मैंने देखी, उस हिसाब से मुझे समझ आ गया कि किसी का बचना मुश्किल नहीं है इसके अंदर से, क्योंकि छत पे भी ताला लगा था, कि छत से भी कोई नहीं भाग सकता था। अब कोई बता रहा है कि कोचिंग सेंटर था, कोई क्या बता रहा है, किसी को बेसमेंट में आग लगी है। बेसमेंट में नहीं आग लगी थी, 2nd फ्लोर पे आग लगी थी। वो भी पेट शॉप वाला अपने बंदे पहले निकाल लिया, वो अपना सामान तक पहले निकलवा लिया, ठीक है। उसके बाद फिर एक आया था, क्या कहते हैं, हम लोग यहाँ एक काम वाली करती हैं जो मतलब बर्तन वगैरह मांजती हैं लंच में आके, वो आंटी नीचे से चिल्ला रही थी, सब लोग नीचे आ जाओ, आग लग रही है, आग लग रही है। वो आंटी नीचे से चिल्ला रही थी, तब पता चला जब उसने अपने सारे बंदे निकलवा लिए, जब आग बढ़ गई, तब वो नीचे से चिल्ला रहा है कि आग लग गई, सब लोग बाहर निकलो। अगर आप पहले बता देती यही टाइम से तो सबके सब निकल आते, लेकिन जब आग बढ़ गई, रास्ता ही बंद है, एक ही रास्ता नीचे आने का, वो भी बंद हो गया, तो कैसे निकलेगा कोई इंसान नीचे वहाँ से। ऊपर से आप पहले अपना स्टाफ निकाल ले हो, ऊपर सारे जवान लड़के, एक 17 साल का लड़का था, 17-18 साल का, शहजान नाम था उसका, मेरा दोस्त था। वो क्या एज है इन लोगों की, कुछ एज नहीं, कुछ सोच के ही कर रहे होंगे अपना काम कि भाई चलो फ्यूचर सेट करना है। लेकिन किसको पता था कि ये ऐसे नौकरी, हम लोग बॉर्डर पे तो खड़े नहीं थे, हम लोग को गोली लग जाएगी, मर जाएंगे। हम लोग तो पीसफुली काम कर रहे थे ना, हम लोग को तो पता है कि भाई हम लोग 4 दीवारी में बैठ के आराम से काम कर रहे हैं। आर्टिस्ट हम लोग का, किसी से ना कुछ हम लोग की बैर है, ना किसी को कोई हम लोग को मारना वारना है। हम लोग तो अपना ही काम कर रहे थे। किसको क्या पता था कि भाई अभी 1 घंटे बाद किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था वहाँ लंच में, सब ताली बज रही थी। लेकिन जैसे ही पता चला आग लगी, किसको पता था वो मातम जैसा माहौल हो जाएगा 2 घंटे बाद।